अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुताले कुरान हकीम जमात नहम में सूरह शुआरा की मुश्किल सवालात हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपके सामने बर वक्त मिल जाए। अब हम इन सवालों के हल करने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक में मुश्किल सवालात हल करेंगे सूरह शुआरा के। तो पहला सवाल है, सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। इसमें पहला जुज़ है सूरह शुआरा में किस नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं किया गया, तो ये दुरुस्त जवाब है अलिफ नंबर ऑप्शन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह शुआरा में नहीं किया गया है। इसके ऑप्शन नंबर 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर जी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल है, सूरत के आखिर में किन लोगों का ज़िक्र किया गया है। इस दुरुस्त जवाब है शायरों का। आखिर में शायरों का ज़िक्र किया गया है, वश्शुअरा यत्तबिऊहुल गावून। नंबर 3 सवाल है, रूहुल अमीन कुरान हकीम कहाँ लेकर उतरे। मक्का मुकर्रमा में, मदीना तैयबा में, क़ल्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दुरुस्त जवाब है क़ल्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चौथा सवाल है, सूरत की आखिरी आयत के मुताबिक शैतान कैसे लोगों पर उतरते हैं। अलिफ जुज़ है चोर और डाकू पर, दूसरा है झूठे और गुनाहगार पर। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है, झूठे और गुनाहगार पर। पांचवा सवाल है, इस सूरत की आखिरी आयत के मुताबिक झूठे शायरों की पैरवी करने वाले उमूमन कैसे लोग होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है गुमराह लोगों। गुमराह लोगों शायरों की पैरवी करते हैं। और यहाँ से सवालात है, मुख्तसर जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है, इस सूरत के पहले रुकू में काफिरों के ईमान न लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत बयान की गई है। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ईमान न लाने का इतना गम था कि अंदेशा था कि इस गम की शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान न को बैठे। दूसरा सवाल है, इस सूरत में एक आयत 8 मरतबा दोहराई गई है। इसकी आयत के नंबर तहरीर करें। आयत नंबर 8 है, बेशक इसमें एक निशानी है और इनमें से बेशक इसमें एक निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। वह नफीदा तो मा का अक्सर मुमिनीन। तो ये यहाँ मुझसे ये रह गया है, ईमान वाले नहीं है। तीसरा सवाल है, इस सूरत के आखिरी रुकू में कुरान हकीम के तारुफ के हवाले से बयान की गई 5 बातें तहरीर करें। पहला है, कुरान हकीम तमाम जहानों के रब की तरफ से उतारा गया है। दूसरा है, कुरान हकीम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुए। तीसरा, कुरान हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने वालों में से हो जाए। और पांचवा है, कुरान खालिस अरबी ज़ुबान में उतारा गया। कुरान की पांचवा है, कुरान की पेशनगोई पहली किताबों में भी थी। सवाल नंबर 4 है, सूरत के आखिरी रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई 5 खुसूसी हिदायत तहरीर करें। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ किसी और माबूद को न पुकारे। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू झुकाए रखे इन मोमिनों के लिए जो आप वसल्लम की पैरवी करें। चौथा है, अगर वो आप वसल्लम की नाफरमानी करें तो कह दीजिए कि मैं बेजार हूँ इससे जो तुम करते हो। और पांचवी है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس صورت کے آخری رکوع میں جھوٹے شاعروں کے بارے میں بیان کی گئی 3 باتیں تحریر کرے۔ نمبر 1، ایسے جھوٹے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے جھوٹے شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، فی کل وادی یہیمون۔ اسی طرح اور تیسرا ہے، جھوٹے شعراء ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق جو ہم نے سورہ شعراء کی مشکل سوالات آپ کے سامنے حل کر دیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔